यज्ञ में सबने भोजन कर लिया जब यज्ञ पूरा होया, लेकिन एक चुनकुट ऋषि था, उसका नाम था चुनकुट। वो ये वनस्पति खाया करता, अन्न नहीं खाया करता। वो इनके नाम के ऊपर भी कई डाल की बात आवा है, ऋषि के नाम के ऊपर है। हाँ। ये ऋषि के नाम के ऊपर भी कई डाल की बात आवा है। हाँ हाँ। कुछ तो कहे हैं चुनकट, हाँ चुनकट, हाँ। और कुछ कहे हैं चिणकुट। उनके नाम के ऊपर भी भेद है, मैं ये कह रहा हूँ जी। हाँ ऐसा कह देते हैं, कोई बात नहीं, कई डाल के हैं लोग। लेकिन इसकी कथा में जो आवे ना वो चुनकुट ऋषि आवे। चुनकट, हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि वो ये जो फल फ्रूट खा करता ना, वो अन्न नहीं खा करता, इसलिए उसका नाम तो कुछ और था, पर चुनकुट खा करता। चुनकट ऋषि, हाँ जी। क्योंकि वो चुक चक कर खा लिया करता। उसने अमरीश के जब सिपाही भेजे, अमरीश ने, भाई ऋषि को कहो भोजन करेगा। उनका आगे नाट गया, भाई मैंने कह दियो भाई मैं भोजन नहीं करता, मैं राजहंस नहीं खाता भाई, बिल्कुल नहीं खाता राजहंस। तो जब राजा गया अमरीश, जब उसका आगे भी यूं कह दिया, भाई मैं अन्न नहीं खाता, आपका यज्ञ पूरा हो गया और सब जीव लिए, एक महाराज आपने जीवना पड़ेगा। और चक्रवर्ती राजा था कि महाराज या तो लड़ाई उठ लो, या मेरे राज से बाहर हो जाओ जी, और या मेरे एक में जी मिलो, तीन माते एक काम कर ले। उस ऋषि ने कह दिया, लड़ाई ये उठ ली। तो उसने 3 पुतले बनाए डाब के, ऐसा लेख आता है जी पुराणों में। सवेरे राजा ने एक सोनी सेना भेजी, उसने एक पुतला छोड़ दिया, उसने बात चाट ली सारी, और वो समाप्त, भाई आराम कर रही थी, सो जाई। फिर राजा ने दूसरी एक सोनी भेजी, उसने दूसरा पुतला छोड़ दिया। जब वो पुतला उस फौज ने चाट रहा है ना, 3 सोनी सेना थी राजा अमरीश के, जब वो तीसरा पुतला बोलता है कि महाराज जी मैं भूख तो मन भी लाग रही है, अब भाई तेरा तो फारे के बाद नंबर आ, क्योंकि 3 सोनी सेना से, इसलिए 3 पुतले बनाए थे मैंने जी। यो दूसरे का नंबर है, तेरा नंबर इसके बाद आओगा। तो राजा ने जो सेना 2 सोनी सेना जब खत्म होगी राजा की, तो राजा अमरीश ने हार मान ली और ऋषि के पांव में पड़ गया जाकर कि महाराज जी तो माफ कर दो, मेरी गलती होगी। कि भाई जा, हमने तो कोई इतराज को नहीं, तेन लड़ाई करनी हो तो लड़ाई कर ले, और भाई ना लड़ना हो तो जा अपना राज करे, हमने कोई तो इसको नहीं। तन्ने कही थी, हमने स्वीकार करी थी, भाई अनुस तो हमने खाना नहीं, राज तेरी भोजन तो करना नहीं तेरा, लेकिन तेरी लड़ाई उठ ली थी, और भाई तेरे राज तो बाहर हो नहीं सकते, पूरी पृथ्वी तेरे अंडर में है, इसलिए भाई लड़ाई उठ ली थी। अब तू ना लड़ना चाहता तो जा भाई राज कर अपना। तो जब वो राजा अमरीश उसकी इजाजत लेकर के और अपने राज में आ जाता है, ऋषि से आशीर्वाद लेकर के, और जब वो पुतला बोलता है फिर तो फारे के बाद कि महाराज मैंने भूख बहुत जोर की लाग रही है जी। तो जब वो ऋषि कहता है, तेरे को द्वापर कहा था, 2 फारे के बाद कहा था, द्वापर में तेरा नंबर आओगा। उस पुतले की जो से ना द्रौपदी बनी, ऐसा लेख आता है। और द्रौपदी सब प्रकार से संपन्न थी, सारे को भस्म भी करे थी जी, जब चीर हरण करे थे जब, ऐसा भी लेख आओ महाभारत में, बिल्कुल बिल्कुल आवे ना जी। तो कम कसूर कम तो थी ना जी, छोटी मोटी हस्ती थी ना, जब सारे भीष्म पिता मैं ताई यानी सब न भस्म करते हैं, लेकिन गंधारी ने उसको याद दिवाया इशारा करके कि तेरा पति धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्हें सहन करे फिर। तो कहने का मतलब यो है कि देखो भगवान की लीला कितना लंबा डंबर करया, और दोषी था एक दुर्योधन और धृतराष्ट्र जी। और इन सारे ने जितनी सजा भोगी, कुंती ने भी भोगी,
धर्म युधिष्ठिर ने भी भोगी, जी। जबकि धर्म युधिष्ठिर यानी जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। ये लोग महाभारत में, आज मैंने कल देखा भी था एक वीडियो, और एक गायक देखा था, उसमें कुंती ने भी झूठ बोली, यानी छल करया, उन पंडित जी की छाप ला रखी है। अच्छा। मैंने वीडियो में देखा था, वो वीडियो में माई जी है या नहीं, ये सुनत माई है या मगर नहीं, ये सुनाई आपने? हाँ, एक वीडियो में आ रहा है पंडित जी का गाना, और उसने न्यू कर रखी भाई, जो इस गाने ने पंडित जी के ने सुन लेगा ना और याद कर लेगा, वो सारे तीर्थ कर लेगा। अच्छा। उसमें कुंती को छल बताया तीसरी कली में। मैं सुनकर हैरान हो गया। युधिष्ठिर को भी छली बताया, भगवान श्री कृष्ण को भी छली बताया। मैं हैरान हो गया कि भगवान कृष्ण में तो सामर्थ्य पूरी थी, जान था सारी बात। हाँ। इसलिए अर्जुन को यूं कहा, उन्होंने यूं बताया कि जब अर्जुन कर्ण पहिया काटा था, जब अर्जुन ने बोला महाराज ना नियत था है, पहिया काट लेने देने जब मारूंगा, अब पहिया काट लिया जब तेरे बस का को नहीं हो। ऐसा तो महाभारत में लिखा है जी कि यो पहिया काटने के बाद कर्ण फिर साधारण से आदमी नहीं है, इसको इब्ब मार। लेकिन भगवान ने वहां पर अर्जुन को वो बताए कि धर्म ही ने मान्या था। जब द्रौपदी को बेसा कहा, जब धर्म मान्या था इन्हें, जी बिल्कुल, यो करना होगा ना। जब तेरे अब मन्नू को मारा, जब यो करना होगा ना, यानी ये बातें महाभारत में लिखी हुई है। जी बिल्कुल। तो उसका याद जवाई, उन्हें छल क्या कहा, इसको मार, इसने धर्म नहीं रखा तो तू धर्म क्यों रख रहा, मारी मौका ठहरा जी, नहीं था ठहरा, बस ये एतबार दिखाई, छल कौन सा करे। यानी अपनी सामर्थ्य से उसको याद दिवाया और उसके दिमाग में भर दिए बात कि इसने कदम कदम पर अधर्म का साथ दिया। हाँ, बिल्कुल। तो तू धर्म का पालन करने वाला कद बनेगा, कद क्यों बनता है, और धर्म का पालन करेगा तो यो फिर बस का ना रहे जी। क्योंकि धर्म तो सूर्य ने छोड़ दिया था जब इसके कोचर कुंडल मांग ले गया चंद्र, उसने इंद्र ने जी। तो और कुंती ने न्यू कही थी भाई मन पाइए 5। जब कर्ण नाट गया, सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद कुंती गई पहले, और कुंती ने ये प्रश्न किया भाई तू जो है ना मेरा पुत्र है, कि एक तो वह बात दिखाई, मन हैरान हो गया। महाभारत में भी नहीं लिख रखी, पंडित जी ने कहां से जोड़ी कि सोमवार में जब द्रौपदी का सोमवार था और जब मछ बींधना था, जब पांडव ब्राह्मण के वेश में थे, जब अर्जुन खड़ा होया तो राजा द्रौपदी ने बोलिया भाई ब्राह्मण में क्षत्रिय खत्म हो गए के, ब्राह्मणा का मैं अपनी लड़की भी आऊंगा। तो जब कर्ण खड़ा हो गया तो कर्ण ने द्रौपदी नाट की, भाई सूत पुत्र है, भगवान नाट के थे जी, इशारा कर दिया द्रौपदी का नहीं नाट जा भाई, यो सूत पुत्र है, मैं राजा का सोमवार है, यो राजकुमार का सोमवार है, यो राजकुमार थोड़ी है, यो तो सूत पुत्र है। तो कुंती से भी पूछा गया, और न्यू भी कही है, मेरा आगे ध्यान में, आप कौन किसकी बात कर रहे हो यार? बोला कुंती उड़ खड़ी होगा नाटकाई, अगियो मेरा लड़का ना है। हाँ, मेरा नो नाट की कथी, नाट की, और फिर बोले वह उल्टी आ गई, फिर उल्टी आ गई। हाँ। और फिर वहां अर्जुन और उसने ब्याह कर ले गई फिर द्रौपदी ने बाद में, जबकि महाभारत में न्यू लिखा हुआ है जी, अब जब कर्ण सामने उठ कर आया तो कुंती बेहोश होगी कर्ण को देख करके, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ। वो जब उड़े था आए थे सीख के, जब की बात थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन भाई जब कुंती ने होश आया, जब कुंती ने ठा ले गई अपने घर, बेहोश हो पाछे अपने घर ले गई, तो राज तो था ही उनका जी,
राज में तो रहे थे। जब उड़े ब्याह के ले गए, देखो उदग्र बात है, जब कुंती 100 उम्र में थी और कर्ण को नाट की मेरा पुत्र कौन है, तो कर्ण उड़े की बात क्यों दिखाई महाभारत में, यानी इतनी झूठ सिखाई कि अर्जुन 500 जाके युधिष्ठिर बोले माँ एक चीज ले आए हम, अब भाई 500 भाई बांट लो, ऐसा है ना जी, ऐसा लिखा है ना महाभारत में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यह उड़े कंती उड़े बैठी थी माँ 100 उम्र में, और जब कर्ण तो नाट की जी कि मेरा बेटा कौन है यो, फिर यह बात कहने की क्या जरूरत पड़े थी भाई। या पंडित मांगेराम जी ने बना रखी है कथा इस डाल, ये खाम दंत कथा में कह दे ये जोड़ रखी है कोई जी, दंत कथा में कोई रोक के। जब महाभारत में प्रत्यक्ष भाई कुंती ने बेहोश होगी ठा देगी, और वो अपने घर में जाकर लौटाई, उपचार कर वैद भेज दिया जी। और जब अर्जुन और इसने ब्याह के लेके घर गए, जब तो यह बात कही भाई 500 बांट लो, हाँ जी। जब उन्होंने कोई माँ एक चीज ले आए हम, अब भाई 500 भाई बांट लो, जब तय 500 बहू बनी जी। और राजा द्रौपद ने ब्याह अर्जुन ने जब मचबीन दिया, जब राजा द्रौपद ने यह बात मानी, ऐसा महाभारत में तो नहीं लिखा भाई मैं ब्राह्मण का अक्षत्री खत्म होगी जी, ऐसा नहीं लिखा। ये दंत कथा अपनी घर से बनाओ जी जी, और किसी महाभारत में लिखा होगा तो भाई वेद व्यास वाले महाभारत में नहीं है जी, नहीं है। जब राजा द्रौपद ने बाजार लगाया, और बाजार में सारे हथियार और सारा जो है ना घोड़े गाड़े सब रखे गए, तो भीम ने तो गदा उठाई कि भैया गदा हो मेरे हाथ में, और राजा द्रौपद ने अपने नौकर भेज रखे थे, भाई ने देखो इसकी आजमाइश करो, एक क्षत्रिय हैं एक ब्राह्मण है जी। जब भीम ने गदा उठाई, अर्जुन ने धनुष उठाया। एक चीज और भी है जी, ये तो बाद की बात होगी, अगर स्वयंवर की जो शर्त थी, अगर भाई पानी में देख के और मछली की आंख भी, हाँ नीचे तेल के खड़ा में देख कर जी, और मछली की आंख भी देनी है, वह जो स्वयंवर की जो शर्त रखी गई थी वह अर्जुन को ही केंद्र में रख कर करी गई थी कि अर्जुन कर सके ऐसा काम और कोई कर नहीं सकता, और कोई कर नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी जी, या कर्ण कर सके है, हाँ ऐसा महाभारत में लिखा भाई कर्ण बीन सकता था जी जी जी, लेकिन भगवान कृष्ण ने इशारा करके द्रौपदी को मना कर दिया कि ना ये सूतपुत्र कर्ण नहीं है, राजकुमार नहीं है, द्रौपदी नाटकी इसका कर्म मरबाड़ा नहीं करूंगी। लेकिन राजा द्रौपद ने अगर यह महाभारत में लिखी होती, मेरे कहने का मतलब यो है कि अगर यह बात महाभारत में लिखी होती कि भाई राजा द्रौपद ने कहता भाई मैं ब्राह्मण का अपनी लड़की पे आऊंगा जी, कोई एक क्षत्रिय मर गए सारे तो फिर उड़ा बाजार लगाने की क्या जरूरत थी। नकल को घोड़े परखे, जब नकल को पास किया, और सहदेव ने जब न्यू कही कि भाई राजा का ठाट तो ठाट है, राज तो राज्य होता है भाई तो सहदेव को भी परख्या भाई ये तो 500 के 500 राजकुमार हैं, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है जी। जो द्रौपद ने जब जो सुना द्रौपदी ब्याही, हाँ जी, फेरे करे, तो ये बात महाभारत में लिखी हुई और ये बात महाभारत में ना लिख रखी, फिर भी लोग कहे, और वो न्यू कहे गायक एक छोटा था सावड़े रंग का, और बाल भी दौड़े हो रहे थे बराबर थे, और सिर पर काले थे, गाँव तो बढ़िया था वो। न्यू मत भी बता, कृष्ण ने भी झूठ बोली छल करया, कुंती ने भी छल करया, और युधिष्ठिर ने भी छल करया, अरे भाई तो ये देखो भाई संसार की सोच और परमार्थ, व्यवहार की सोच और परमार्थ की सोच अलग अलग। हाँ जी, और उनका मुकाबला 100 कोस भी नहीं होता, वो कुछ और बात है, वो कुछ और बात, सारी की सारी अज्ञानमय जी। कई जगह ऐसी चीज अड़जियां हैं। एक मेरे पास फोन आया कई दिन पहले, शायद मैंने जिक्र भी करा था आपसे,
अक भला भाई अहंकार और ज्ञान साथ साथ चले हैं भले रावण के, और किसी के बस की बात नहीं। रावण के, हाँ अच्छा, रावण का भले अहंकार और ज्ञान एक साथ चले हैं। ये भी इसने क्यों कर घटाओ इस बात ना जी। भाई देखो, वैसे तो रावण ने, क्योंकि रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। रावण ने ये बात तो कही है मंदोदरी से कि मैं, अगर यो साधारण राम है तो मैं इसने मार दूंगा, सीता मेरे रहेगी, हाँ। रखूंगा। अगर यो स्वयं राम है तो मेरा कल्याण होना इसके हाथ से, जी। तू चिंता मत करे। लेकिन ज्ञान को इस्तेमाल तो ना करे, साथ तो जब चाली मानते हूँ अपनी तरफ से कह दे। आड़े एक बात और नहीं होनी चाहिए जी, ज्ञानी कोई भी पुरुष है वो कुछ भी गलत नहीं करेगा अपने जीवन में, क्योंकि उसने बेरा है के करण का है, के छोड़ने का है। नहीं, गलत क्यों ना करे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ज्ञानी कोई पुरुष है वो अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं करेगा। ना गलत करे कौन है? ज्ञानी करे था वो, ज्ञानी नहीं करेगा। केवल अहंकार था, अपमान था, घमंड था, घमंड मान दावरा था। विद्वान कहा जा सके, विद्वान तो थे, विद्वान तो थे, हाँ, ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा है, देखो एक रावण नहीं, कितने के विद्वान और कितने के ऋषि इस माया के चक्कर में आकर दूसरा भ्रष्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, रावण भी ताकत के बल में आकर के भ्रष्ट हो गया। अरे वैसे दूसरी बात यह है, रावण की तो कहानी प्रत्यक्ष में लिख रखी है, उसके बारे में किसी प्रकार का भी कोई ऑब्जेक्शन बनता नहीं। उनको यूं बताओ कि जब पहले जिसके बारे में न्यू लिख दिया कि भाई सनक सनंदन सनक आदि और संत कवार भगवान विष्णु के से मिलन खातिर बेकुंठ में गए जी। और ये अजय और विजय ये जो थे पार्षद भगवान के पहरेदार, उन्होंने इनको रोक दिया जी। और उनने श्राप दे दिया जय विजय को, और वो जो सुना मृतलोक में राक्षस बन गए। फिर भगवान आओ से भीतर थे, ऐसा रामायण में दिखा रखा है, वाल्मीकि में भी जी। और तुलसी में भी। तुलसी में दूसरे तरीके रखा रखा है, वाल्मीकि ने दूसरे तरीके है, फर्क, लेकिन बात तो दोनों ने दिखा रखी है। तो भगवान उनसे ऋषियों से प्रार्थना करते हैं कि महाराज आपने जो इनको इसके लायक थे, ये जानते हुए इन्हें रोक दिया आपको, मेरे लिए तो सबका खुले दरबार है, कोई भी आ जाओ, इन्हें रोक क्या क्यों है आपको, ये आपने ठीक दे दिया शराब, लेकिन इनको कल्याण करो महाराज, इन पर दया करो। तो जब वह ऋषि बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अगर बैर करोगे भगवान से तो 3 जन्म लगेंगे, फिर आड़े आ जाओगे उल्टे पार्षद बनके, भगवान के सेवक बनके जी, और अगर भक्ति करोगे तो 7 जन्म लगेंगे। तो उनने जय विजय ने बैर स्वीकार किया कि महाराज हम तो जल्दी आना चाहा, हम तो गलती तो होगी मारे थे, आपको रोक दिया, ऐसा लिखा है रामायण में जी। फिर यह बात कहने की जरूरत थी, रावण कौन था और रावण का ज्ञान और अहंकार बराबर चाले थे, वो अहंकार फिर ताड़े यूं कहा जाएगा जान के कर रहा था, जानता हुआ, क्योंकि उन्होंने पता था भाई मेरा 3 जन्म तो लग गए, पहले जन्म में हिरणाक्ष से, ऐसा लिख भी रखा है भागवत पुराण में जी जी, कि पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने जी, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में द्वापर में जो है ना
दंत बक्कर और शिषपाल बने जी। और भगवान के हाथ से मृत्यु हुई हाँ जी। और कल्याण को प्राप्त हो गए। फिर वो आगे उल्टे। जी जी। तो उनके विषय में साधारण पुरुष की बात देखो, महात्मा की बात करो कि बहुत महात्मा भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट भी जाए थे, ऐसा गीता में भी लिखा है जी। योगी योग में लगे हुए भ्रष्ट तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर जो है ना तप करना पड़े और फिर ज्ञान प्राप्त करना पड़े जी। वो तो सारा पिछड़ा तो गया। हाँ जी। भगवान शंकर की भागवत पुराण में कथा आती है जी कि भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, चाबी ले लो गिल के गिल, कि महाराज मना आपकी मोह नहीं माया ना देखी और तो सब क्यों जानू मैं, या आपने खड़े तिले काड़ी नहीं, जब देवताओं में और देवताओं में अमृत बांटा। हाँ जी हाँ जी। जब आपने मोह रूप धारण कराया, या आपने मना या कला आपकी ना दे जानी मैंने और सब क्यों जान लिया जी। तो भगवान ने कहा अभी महाराज क्या करोगे इस कला जान के, या खरा फिर देखा अगर ना महाराज एक बार देखा जानू से बस मेरे तो यह इच्छा नहीं रह रही, अगर जाते दिखावांगे जी। और जब भी दिखाया थोड़ी देर में बाद में तो भगवान शंकर पीछे लग लिए, यानी इसने मोहित हो गए जी कि वीर्य खिसलित हो गया। और ऐसा भागवत पुराण में लिखा है उनको बताना कि भाई सोना बनया और चांदी बनी पहाड़ा में जी। और फिर भगवान शंकर जो है ना वापस अपनी समाधि में आ गए। जब भगवान आके खड़े हो गए कि महाराज कोई बात नहीं, आप तो यूके में हो, ये जो मेरी माया थी ना आपने देखना चाहा वो हमने दिखा दिया आपको, बात कुछ नहीं थी जी। तो ज्ञानी पुरुषों का कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ जी हाँ जी। ज्ञान दो तरह का होता है, पंडित जी ने तारातुल के खिस्से में दोनों तरह का ज्ञान दिखाया। हाँ बिल्कुल ठीक है। संसार का ज्ञान, संसार को सत्य मानना जी, और भोगों में रस मानना, ये ज्ञान है लेकिन मिथ्या ज्ञान है। रावण को सत्य ज्ञान था, जानबूझ के सारे काम कर रहा था। फिर उनके बारे में यो प्रश्न कैसे आया कि भाई अहंकार और ज्ञान दोनों साथ चले। देखो पढ़ करके पूरी, रावण को ऋषियों ने जब श्राप दे दिया कि भाई इस मटके के खून से जो उगाड़ेगा तो रावण का नाश हो जाएगा, तो मटका दबवाया राजा जनक के वहां। और एक कथा में यूं भी आव है कि भागवत पुराण का लेख है वो, मेरे याद पूरा कोनी के क्योंकि ऋषियों ने जो है ना माया को पकड़ना चाहा और वह माया जो है ना भस्म होगी और राख में रड़ गई। उस राख ने रावण बांध ले गया, रावण भी जा रहा था उड़े, और फिर रावण ने जाकर उड़े अपने नौकरा था कि भैया संदूक खोलो, संदूक में भर लिया। और जब संदूक खोली तो वह लड़की पाई, और वह मंदोदरी बोली कि यह किच्चे ले आया तो यो अपना मौत। वह लड़की ने बोली पहले तो मारा था, दूसरा नंबर अब तीसरा रावण का बताया, इब का तरना मारूंगी। जब वह मंदोदरी बोली भाई इसने उल्टी संदूक ने बंद कर दो, उल्टी बंद करके रावण ने बतेरे जोर लगाए, लेकिन वह उड़ा बागा में दाब दी, भाई विदेश में जाकर दाब का हो, और वह दाब गए। ऐसा भी कथा मैंने पढ़ी थी पुराण में जी, जी। तो ये सब जो है ना उन कारक पुरुषों की कथा है। हाँ जी हाँ जी। औरों के लिए जी, अपना उनका कुछ नहीं था। हाँ। ना तो द्रौपदी के किसी किस्म का अहंकार था, ना भगवान श्री कृष्ण का किसी किस्म का अहंकार था, ना ये सब खेल करे थे। हाँ। नाटक के पात्र होते हैं ना जी, जी, जी। वो केवल नाटक करते हैं। हाँ जी। ना कि वो उनका मरता जीवता कुछ बिगड़ता बिगड़ता कुछ नहीं उनका, ना बनता और ना बिगड़ता, वो तो औरों को बस खेल दिखाते हैं जी। ये पात्र थे, नाटक करके चले गए। और इस भगवान की लीला में वो साधारण पुरुष नहीं होते। सही बात है, ये ध्यान रखो।
कृष्ण लीला में तो प्रत्यक्ष दिखा रखा है जी और राम लीला में भी, राम की लीला में भी ऐसा लेख दे रखा है रामायण में। हनुमान बाली ने भी, यानी वाल्मीकि जी ने भी और तुलसीदास जी ने भी, कि सब देवता जो है ना बंदरों का रूप धारण कर कन्हर भगवान के साथ आए। जी जी जी। तो इसका मतलब उनकी लीला में साधारण पुरुष तो शामिल हो हाँ ना। बिल्कुल नहीं हो सकते, सही बात है। जैसे कृष्ण लीला में गोप और गोपनी दिखाई ना, वो साधारण पुरुष नहीं दिखाई। जी